नमस्कार, मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली होते हैं उसमें 12 भाव होते हैं और 12 राशि होती है, नवग्रह होते हैं। 12 भावों में नवग्रह अवस्थान करते हैं। कुछ ग्रहों के लिए कोई राशि उच्च का होते हैं तो कोई नीच का। कहीं वो हमारे लिए आत्मकारक होते हैं तो कहीं वो दाराकारक होते हैं। जब कोई ग्रह हमारे लिए शुभ फल देता है, हमारे लिए अच्छा होता है, हमें फेवर करता है, तो उनके जो प्रिय वस्तु को हमें किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब दान कर देते हैं वो हमसे दूर कर देते हैं, वस्तु को हमारे पास से हम दूर कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, हमें अच्छा कर रहा है, हमें शुभ फल दे रहा है, वो उनकी शक्ति में कमी हो जाती है, वो हमें जो शुभ फल दे रहे हैं वो देना कम कर देते हैं या वो क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उनके प्रिय वस्तु को किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। आइए उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे सातों ग्रहों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है, उनका वास्तव में कोई स्थिति नहीं है। तो जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उन सातों ग्रहों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी वस्तु हमें कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। जब सूर्य ग्रह आपके जन्म कुंडली में उच्च राशि में अर्थात मेष राशि में है या अपने स्व राशि सिंह राशि में है, कोई भी भाव में, या वो आपके लिए आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपको कभी भी उनकी जो प्रिय वस्तु है किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए। जैसे है गेहूं, अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बलि है, उच्च के हैं, आपको फेवर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी को भी गेहूं दान में नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो गेहूं पिसे हुए जो आटा है उसको दे सकते हैं, पर गेहूं नहीं देना। तांबे से बना हुआ कोई भी वैसा वस्तु जो कि हम किसी को गिफ्ट में देते हैं, जैसे कोई डेकोरेटिव पीस हो, किचन में जो यूटेंसिल है जो खाना बनाते हैं वो बर्तन हो, ऐसा तांबे का जो भी बना हुआ है उसको हमें किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए अगर सूर्य ग्रह उच्च है या स्व राशि का है या आत्मकारक है। स्वर्ण भी आप किसी को दान में मत दीजिएगा। अगर आपके बेटी है और बेटी को शादी में विवाह के समय आप स्वर्ण दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, वो तो हमारे प्रथा है, हमें देना चाहिए, हम देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको हम कन्या दान करते हैं तो कन्या दान के साथ साथ स्वर्ण दान भी करना पड़ता है, इसीलिए वो दोष नहीं लगता है। आपका बेटा है, आपने उसके विवाह के समय आपके बहू को, पुत्र वधू को कुछ गोल्ड गिफ्ट करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट गिफ्ट करते हैं, वो आपके घर की लक्ष्मी है, वो पुत्र वधू है, वो हमारे घर में आई हुई है, वो हमारे घर में आई है, इसलिए वो दोष नहीं लगता है। आप अपने पुत्र वधू को स्वर्णदान कर सकते हैं, गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बहुत अच्छा जॉब लग गया है या आपका बिजनेस में बहुत अच्छा कुछ मुनाफा हुआ है, कुछ बेनिफिट्स हुआ है, और आपने आपकी माँ को कुछ गोल्ड आइटम, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। वो इसीलिए कि वो माँ है, जननी है, वो आपको जन्म दिए है, उनका अधिकार है। तो आपने आपकी बेटी को, पुत्रवधू को और माँ को, इन तीनों को गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर चंद्र ग्रह उनके उच्च राशि वृषभ राशि में है या उनके स्व राशि कर्क राशि में है या चंद्र ग्रह आपके लिए आत्मकारक है, ऐसे स्थिति में आपको किसी को भी सिल्वर गिफ्ट नहीं करना चाहिए। सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट है, सिल्वर का कोई स्टैचू है, कोई डेकोरेटिव पीस है, तो आपको किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। परंतु आप अगर चाहें तो आपके बेटी, आपके पुत्रवधू और आपके माँ, इन तीनों को दे सकते हैं। आपको किसी को मोती भी नहीं देना है और किसी को चावल, जो राइस ग्रेन होते हैं, पका हुआ चावल आप किसी को खिला सकते हैं, पर अगर चावल आपको दान करना है एज राइस ग्रेन,
तो ऐसा आप किसी को मत कीजिएगा अगर चंद्र आपका बलि है, उच्च का है और आत्मकारक है। अगर मंगल ग्रह अपने उच्च राशि मकर राशि में है या अपने स्व राशि वृश्चिक राशि में है या आपके लिए वो आत्मकारक ग्रह है, गुड़ से बनी हुई मिठाई किसी को गिफ्ट मत करिए। आप ये बोलेंगे कि ये मिठाई तो बहुत ही जनरल ऐसा है कि अगर हम किसी के घर में घूमने जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, शादी ब्याह में मिठाई देते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं, और कोई त्योहार होता है तो मिठाई देते हैं। अगर दिवाली है तो दिवाली में हम सभी को मिठाई बांटते हैं, ये तो खुशी की बात है। आप मिठाई जरूर दीजिए पर गुड़ की बनी हुई नहीं। अगर मंगल आपका आत्मकारक है या स्व राशि में उच्च राशि में है आपके जन्म कुंडली में, तो आपको गुड़ से बनी हुई मिठाई किसी को भी मत दीजिए। अगर बुध ग्रह आपके जन्म कुंडली में स्व राशि के हैं, कन्या राशि में है या आपके उच्च राशि में है, कन्या राशि में है, और वो आपके लिए आत्मकारक ग्रह है, तो आप किसी को भी कभी पेन जो लिखते हैं पेन गिफ्ट में मत दीजिए। आपको कुछ भी देना है गिफ्ट में दीजिए पर जो पेन है उसको मत दीजिए। अगर गुरु ग्रह आपके जन्म कुंडली में अपने उच्च राशि कर्क राशि में है या अपने धनु राशि में है, स्व राशि में है, या आपके लिए वो आत्मकारक ग्रह है, तो ऐसे स्थिति में आप किसी को किताब मत दीजिए, बुक्स। कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा अगर बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तो हमें अपने आप खुशी होती है और हमने कुछ अच्छा किताब देखते हैं कहीं तो उसके लिए खरीद के लाते हैं, देते हैं। अगर वो अपना बेटा बेटी हो या माँ हो तो ठीक है, आप दे सकते हैं। पर कोई मित्र के लिए, कोई पड़ोसी के लिए या कोई जान पहचान के लिए हम कभी जाते हैं तो ले आते हैं। तो वैसे में आप कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपया बदले में जरूर लीजिएगा, फ्री में मत दीजिएगा। अपने हिंदुस्तान में ये एक रिवाज जैसा है, नॉर्मली सभी लोग ऐसा करते हैं कि किताबों को मांग के पढ़ते हैं। किसी से किताब मांगेंगे, किसी घर में जाएंगे, देखेंगे अच्छा किताब है तो किताब को मांग के लेके आते हैं और पढ़ते हैं। अगर आपको किसी ने किताब मांगा है और आपका जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह उच्च का है, स्वग्रही है या आत्मकारक है, तो ऐसे स्थिति में आपने बोल दीजिए सॉरी, मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती। इसमें संकोच मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह जो प्रभाव दे रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी। अगर शुक्र ग्रह उनकी उच्च राशि में है, मीन राशि में है या अपने स्व राशि तुला राशि में है या आपके लिए वो आत्मकारक है, ऐसे स्थिति में आपने रेडीमेड ड्रेस किसी को मत दीजिए, परफ्यूम किसी को गिफ्ट मत करिए, और किसी को ऑर्नामेंट गोल्ड का या चांदी का वो गिफ्ट मत करिए। ऑर्नामेंट्स आप गिफ्ट कर सकते हैं अगर वो आपकी बेटी हो, अगर वो आपकी पुत्रवधु हो या वो आपकी माँ हो, इन तीनों को देने में कोई दोष नहीं लगती है। अगर शनि ग्रह आपके जन्म कुंडली में उच्च के हैं, तुला राशि में है या अपने स्व राशि मकर राशि या कुंभ राशि में है या आपका आत्मकारक ग्रह है शनिदेव, तो ऐसी स्थिति में आप किसी को शराब गिफ्ट मत करिए, वाइन गिफ्ट मत करिए। या ऐसे भी होता है कुछ कम्युनिटी में ऐसा है जो गेस्ट आते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो उन्होंने आतिथ्य में उनको शराब पिलाते हैं। अगर आपका शनि आत्मकारक है, अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है या अपने स्व राशि में बैठा हुआ है, तो आपने ऐसा मत करिएगा। आप और कुछ पिला दीजिए, पानी हो, मेहमान नवाजी में, खातिरदारी में, आतिथ्य सेवा में आपने और कुछ करिए, और कुछ खिलाइए और कुछ पानी दीजिए, पर शराब आपके लिए निषिद्ध है। अगर आपने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपके जो बलि ग्रह हैं, उच्च ग्रह हैं, जो आपको इतना फेवर कर रहे हैं, तो वो उनका फेवर जारी रखेंगे, उनका फेवर ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको ये बात पता नहीं था और आपने अभी तक ऐसा कुछ गलती कर रहे हैं तो अपने आप को रोकिए। जब ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंदर रहता है तो वो पूर्ण बलि होता है और अपना जो प्रभाव देना है वो 100% देता है। इसलिए आपके जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंदर है और आपके लिए फेवरेबल है,
तो आपने सावधान रहिए। उनके प्रिय वस्तु को आप गिफ्ट में मत दीजिए। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।